27 जून 2025 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ऐसी घटना हुई जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिलाकर रख दिया था। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी क्लास 12 स्टूडेंट नर्सिंग ट्रेनिंग के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसकी हत्या कर दी गई। सब कुछ दिन के उजाले में सीसीटीवी कैमरास लोगों के बीच और फोन कैमरास बावजूद भी हुआ। जब उस फुटेज बाहर आई, लोगों से उस फुटेज पूरी देखे भी नहीं गई। संध्या के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा सवाल है कि अस्पताल जैसे जगह में जहाँ पे लोगों को बचाया जाता है, वहाँ पर आखिर ऐसी घटना कैसे घट गई। आखिर इस आदमी ने संध्या को इतनी बेरहमी से मार दिया, उसका रीजन क्या था इसके पीछे। संध्या चौधरी नरसिंहपुर के पटेल बोर्ड में रहने वाली थी। उसके परिवार गरीब था। उसके पिता हीरालाल सब्जी बेचा करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी और नर्सिंग के आगे अपना करियर बनाना चाहती थी वो, और उसे ये चीज करने का मौका भी मिला था और उसे आगे पढ़ाई करने का मौका भी मिला बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलप इस स्कीम के अंदर, जिसके मैंने कहा था कि वो अपना लाइफ बनाना चाहती थी, अपना घर का अपना परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी वो। तो इस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा फोकस करती थी। वो हर सुबह हॉस्पिटल जाती थी, बस पढ़ाई पर ध्यान देती थी। सब कुछ बस इसलिए कर रहा था कि उसको पता था कि उसे अपना परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाना था। 27 जून उसके सारे के सारे सपने हमेशा के लिए चूर हो गया। बस कि संध्या रिलेशनशिप में थे पहले। संध्या का एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कौशिक जो कि 21 साल का इस समय, तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू और इन दोनों की बातें वहाँ से शुरू हुई एंड वहाँ से इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुई एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। बट आखिरी कुछ महीने में उनके इस रिलेशनशिप में, उनकी इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे क्योंकि अभिषेक को ये शक था कि संध्या किसी और के साथ है। बस ये बात को, ये शक को किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर पा रहा था। हर दिन उसका संध्या की तरफ गुस्सा बढ़ते जा रहा था एंड पुलिस के अकॉर्डिंग से उन्हें इस शक की वजह से संध्या का हत्या का प्लान बनाया था। 27 जून दोपहर करीब 2:30 बजे अभिषेक हॉस्पिटल में घुसा और संध्या का इंतजार करने लगा। उसके पास इस समय एक चाकू था, हाथ में औजार था एंड बिना किसी रोक टोक के सीधा अस्पताल में घुस गया। उसको ये भी पता था संध्या उस दिन उस समय वहाँ आएगी क्योंकि संध्या उस दिन बटालिया के बोर्ड में एक दोस्त की साली से मिलने आई थी। अभिषेक थोड़ी देर वेट करने के बाद संध्या को इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 22 के पास खड़ा देखा। सीसीटीवी मोबाइल कैमरा फुटेज से हमें ये चीज क्लियरली दिखती है कि संध्या के पास वो जब गया और वो जाते ही संध्या को थप्पड़ मारने लगा और उसके बाद उसे जमीन पर गिराया और फिर वो संध्या के छाती पर बैठकर वो चाकू से उसके गर्दन पे वार करने लगा। ये अटैक लगभग 10 मिनट तक चला था। वहाँ पे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर, नर्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, लेकिन अभिषेक को किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की गई। एक नर्सिंग ऑफिसर ने बताया अभिषेक ने वो रोकने के लिए जा रही थी, उसे कहा रोकना मत, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। लोग डर गए, शायद इतने शक में थे, कोई उसके बाद वहाँ से हिला नहीं। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर संध्या की खून के ऊपर से ही फूलों को क्रॉस करके वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग गई और संध्या को मारने के बाद, इस अटैक के बाद अपनी गर्दन पर ही चाकू चलाने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज में खुद को मारने में नाकाम रहा। जब वो अपने रेत से बाहर आया होगा तब वो भागने के लिए सीधा अस्पताल से बाहर भागा और वो अपने बाइक में बैठकर सीधा वहाँ से चला गया। बट थैंकफुली पुलिस ने उसे कुछ ही घंटा में पकड़ लिया था। पकड़े जाने के बाद उसे कन्फेस किया कि उसने संध्या का हत्या किया। उसने संध्या का हत्या जलन की वजह से किया क्योंकि उसको लगा था वो उसे संध्या धोखा दे रही थी। पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया और अभिषेक अब कस्टडी में है। संध्या के परिवार को दोपहर 3:30 के बाद इस खबर मिली है। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तब बहुत ही देर हो चुकी थी। संध्या की लाश अभी भी वहीं पड़ी थी इमरजेंसी वार्ड के फ्लोर पर। ये नजारा देख के उनके दुख गुस्से में बदल गई थी। परिवार और लोकल लोगों ने जैसे ही उन लोगों को ये न्यूज मिली और वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया और बस एक ही चीज चिल्ला रहा था, हमें इंसाफ दो।
ये प्रोटेस्ट उस दिन 10:30 बजे तक चला था रात के। ये देख के पुलिस वालों ने संध्या का फैमिली को उन्होंने ये चीज वादा करा कि हम इस केस को इसकी प्रॉपर तहकीकात करेंगे, इस केस में हम लोग आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तसल्ली देने के बाद संध्या का फैमिली वहाँ से जाने लगी और वहाँ का लोग भी वहाँ से जाने लगे। लेकिन जाते जाते एड में संध्या की चाचा ने बोला कि हट्टारी को फांसी होना चाहिए। ये इस अस्पताल की सुरक्षा पर बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड एंड स्टाफ मौजूद थे, फिर भी किसी ने उसको नहीं रोका। ट्रॉमा वार्ड में 11 पेशेंट थे और उस दिन 8 पेशेंट डर से डिस्चार्ज कर लिया था और बाकी के बच्चे अगले दिन वहाँ से चला गया। एक पेशेंट ने कहा ये सब सिर्फ टीवी पर देखा था और मूवीज में देखा था, लेकिन आज असलियत में देखने को मिला है। मैं इसे चाह कर भी कभी भूल नहीं सकती। एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, जो लोगों को बचाना चाहती थी, उसकी जिंदगी उसी अस्पताल में खत्म हो गई जहाँ पे उसका सारे सपना पूरा करने चाहते थे। तो दोस्तों इस केस अभी यहाँ पर होल्ड है। इस केस का जब अपडेट आएगा मैं कमेंट में दे दूंगा। तो दोस्तों इस कहानी कैसी एंड होती है दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर पहले बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।